हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का काव्य कल्प एजुकेशन में। आज हम लोग हिंदी का फटाफट रिवीजन करेंगे, तो शुरू करते हैं। अपभ्रंश किस वर्ग प्रधान की भाषा है? 53 क्वेश्चन का दूसरा, ट वर्ग। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। 55 खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इसका होगा जनपदीय हिंदुस्तानी। 56 पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है कितनी है? 5, चौथा सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पहला अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? राजस्थानी हिंदी से। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मैथिली। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित बोलियों का उत्तर से दक्षिण क्रम संयोजित करें। दूसरा सही हो जाएगा। बांगरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। नंबर 62। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? तीसरा, बुंदेली पूर्वी हिंदी। बाकी सब मेल। मैथिली बिहारी हिंदी से आई, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी से, और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी से। बुंदेली ही अलग है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो दूसरा, बघेली। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली। बाकी सब आपका मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये सब राजस्थानी बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 65। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ये पहला सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? सुख सागर में। खड़ी बोली गद्य के विकास को किसने आगे बढ़ाया? इससे चौथा हो जाएगा। मुंशी सदाशुकलाल, लल्लूलाल, इंशाअल्लाह का सदल, चारों ही खड़ी बोली के गद्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी। ये क्वेश्चन आपका इस बार टीजीटी में आया हुआ था। निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो बुंदेली का हो जाएगा झांसी। अवधी का हो जाएगा आपका लखनऊ। सी ब्रज का हो जाएगा आगरा। और डी का हो जाएगा दूसरा, कन्नौजी, इटावा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है।
70 क्वेश्चन नंबर, रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? बांगरू, दूसरा सही हो जाएगा। 71 मेवाती किस वर्ग की बोली है? राजस्थानी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? वर्णात्मक। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता है? सिंधी भाषा को लिखने में नहीं किया जाता, बाकी मराठी, हिंदी और नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? ध्वन्यात्मक, स्पष्टता, निश्चितता, नियतता देवनागरी लिपि में विशेषता है इसकी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई? ये तो सभी को पता होना चाहिए, देवनागरी लिपि में। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? स्वर खड़ी। इसको आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो ये जुबान पे रट जाएगी और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तीसरा 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है? हिंदी। हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिल क्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया? ग्रामीण हिंदी। हिंदुस्तानी नाम किसने दिया है? पुर्तगाली ने। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी से। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली संस्थाओं का कालक्रम निर्धारित करें। नागरडी प्रचारी सभा काशी, राष्ट्र भाषा समिति प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा परिषद पुणे, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। इसका पहला हो जाएगा। ये कालक्रम सही है, 1, 2, 3, 4 ये चारों कालक्रम से लगी हुई है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 ईस्वी। ये क्वेश्चन है आपका, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 ईस्वी में।
कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ईस्वी। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 344। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा? अनुच्छेद 120। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? अनुच्छेद 210। राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 से 351। हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में होता है? अंग्रेजी भाषा में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। 14 सितंबर। राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 344। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? राजभाषा। अगर आपको अच्छा और यूजफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है? 343। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? 14 सितंबर 1949। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? सरकारी कामकाज की भाषा राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी, बोडो, नेपाली, उड़िया 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई? 92वां संशोधन अधिनियम। 92वां संशोधन अधिनियम में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? 8म। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि की देवनागरी होगी? 343 अनुच्छेद में।